हेलो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है वीडियो का डीसी जनरेटर के शॉर्ट क्वेश्चंस। डीसी जनरेटर होता क्या है? जनरेटर होता है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, उसको हम क्या कहते हैं? जनरेटर कहते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, फील्ड पोल को किस भाग से बनाया जाता है? फील्ड पोल को किस से बनाया जाता है? मटेरियल क्या यूज होता है? इसका आंसर है कास्ट स्टील। आर्मेचर रिएक्शन के प्रभाव को रोकने के लिए आर्मेचर को जीएनए से एमएनए की ओर खिसका दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, सीरीज जनरेटर चालू है और बीच में से कनेक्शन ओपन हो जाता है तो क्या होता है? जनरेटर बंद हो जाता है। जनरेटर में आर्मेचर का प्रतिरोध कितना होता है? 1 ओम। क्वेश्चन नंबर 5 है, शॉर्ट शंट कंपाउंड जनरेटर में शंट वाइंडिंग को केवल आर्मेचर के समांतर क्रम में संयोजित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, शंट जनरेटर में कुल प्रेरित ईएमएफ बराबर होता है वीआर प्लस आईआर। क्वेश्चन नंबर 7 है, कार्बन बुश का धारा घनत्व होता है 5 एम्पियर पर सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 8, कॉपर ब्रुश का धारा का घनत्व होता है 23 एम्पियर पर सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 9, कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर का उपयोग किया जाता है लाइटिंग व मोटर चलाने में। क्वेश्चन नंबर 10, सीरीज जनरेटर में आर्मेचर वाइंडिंग और फील्ड वाइंडिंग को खालिस्तान में जोड़ा जाता है। किसमें जोड़ा जाता है? सीरीज में। क्वेश्चन नंबर 11, विचुंबकन प्रभाव को दूर करने के लिए किया जाता है कंपनसेटिंग वाइंडिंग का प्रयोग किया जाता है विचुंबकन प्रभाव को दूर करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 12, डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर में होता है 0 बराबर OSH माइनस 0 SC। क्वेश्चन नंबर 13, अंडर कंपाउंड जनरेटर का उपयोग किया जाता है लाइटिंग व इलेक्ट्रोप्लेटिंग में। क्वेश्चन नंबर 14, विचुंबकन प्रभाव लोड का मान अधिक हो जाने पर आर्मेचर फ्लक्स मुख्य फील्ड को विचुंबकित करता है। आर्मेचर फ्लक्स क्या करता है? मुख्य फील्ड को विचुंबित करता है। क्वेश्चन नंबर 15, कंपाउंड जनरेटर में आर्मेचर के सीरीज क्रम में सीरीज वाइंडिंग व समांतर क्रम में शंट वाइंडिंग को जोड़ा जाता है। क्वेश्चन नंबर 16, जनरेटर की बॉडी को कहते हैं, क्या कहते हैं? योक। डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर का उपयोग किया जाता है आर्क वेल्डिंग के लिए। क्वेश्चन नंबर 18, जनरेटर में आर्मेचर वाइंडिंग में प्रतिरोध उसकी चालक की लंबाई व अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल और चालक की संख्या पर निर्भर करता है। क्वेश्चन नंबर 19, शंट जनरेटर में फील्ड वाइंडिंग बनाई जाती है पतले तार व अधिक लपेटों में। क्वेश्चन नंबर 20, फील्ड पोल को बनाया जाता है कास्ट स्टील से। क्वेश्चन नंबर 21, सीरीज जनरेटर को जोड़ना चाहिए हमेशा लोड के साथ। क्वेश्चन नंबर 22, बड़ी मशीनों में प्रयोग किया जाता है रोलर बीयरिंग का। क्वेश्चन नंबर 23, जनरेटर में स्ट्रे अक्षति के बराबर होती है लो अक्षति और यांत्रिक अक्षति। क्वेश्चन नंबर 24, डीसी जनरेटर चुंबक फील्ड में उपयोग किया जाता है इलेक्ट्रोचुंबक का। क्वेश्चन नंबर 28, कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर में नो लोड से फुल लोड पर लगभग वोल्टेज स्थिर रहती है। क्वेश्चन नंबर 26, बैक ईएमएफ की दिशा फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से ज्ञात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, पृथक उत्तेजित जनरेटर में अलग से आवश्यकता होती है डीसी परिपथ की। डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर का उपयोग किया जाता है स्थिर करंट के लिए। सीरीज जनरेटर के समान होता है सीधी धारा सभी धारा के। क्वेश्चन नंबर 30, डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर में लोड बढ़ाने पर फ्लक्स में कमी आती है और धारा बढ़ाने पर टर्मिनल वोल्टेज का मान बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर
31 लेवल या फ्लैट कंपाउंड जनरेटर में लोड के साथ साथ वोल्टेज में लगभग स्थिर होती है। शंट जनरेटर में होता है IV करंट और वोल्टेज। आर्मेचर सिलिकॉन का बना होता है, स्टील की पत्तियों से मिलकर छोटी मशीनों में प्रयोग किए जाते हैं। कार्बन बुश बैटरी चार्जिंग के लिए उपयोग किया जाता है। DC धारा कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर में होता है। OSH प्लस OSC शंट प्लस सीरीज। SH का मतलब है शंट, SE का मतलब है सीरीज। छोटी मशीनों में प्रयोग किया जाता है। बॉल बेयरिंग का फील्ड वाइंडिंग का प्रतिरोध होता है अधिक। आर्मेचर लैमिनेटेड एडी धारा खालिस्तान को करता है कम। 39 में आर्मेचर लैमिनेटेड एडी धारा हानि को कम करता है। क्वेश्चन नंबर 40 ओवर कंपाउंड जनरेटर में लोड के साथ साथ वोल्टता में वृद्धि होती है। क्वेश्चन नंबर 41 जनरेटर में हानि को मापा जाता है वाट में। क्वेश्चन नंबर 42 लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर में शंट वाइंडिंग को श्रेणी में संयोजित किया जाता है क्रम व आर्मेचर तथा सीरीज वाइंडिंग को समांतर क्रम में। क्वेश्चन नंबर 43 कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर में शंट फील्ड तथा सीरीज फील्ड द्वारा उत्पन्न फ्लक्स होते हैं एक दूसरे के सहयोगी। RPM का पूरा नाम चक्कर प्रति मिनट चक्कर प्रति मिनट। जनरेटर में एडी धारा हानि होती है 20 से 30% तक। आर्मेचर रिएक्शन के प्रभाव MNA खिसक जाता है। क्वेश्चन नंबर 47 लेवल या फ्लैट कंपाउंड जनरेटर का उपयोग लेथ मशीन में निकटस्थ लोड में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 48 जनरेटर में हिस्टीरियस हानि का सूत्र है TB/FV। क्वेश्चन नंबर 49 DC जनरेटर में यांत्रिक कोण व विद्युत कोण के समान होता है 2 पोल। आंसर है। क्वेश्चन नंबर 50 सीरीज जनरेटर का उपयोग किया जाता है DC प्रेषण लाइन व बूस्टर में। क्वेश्चन नंबर 51 लैप वाइंडिंग बराबर होती है पोलों की संख्या के। क्वेश्चन नंबर 52 आर्मेचर रिएक्शन के प्रभाव से समाप्त हो जाता है अवशिष्ट चुंबक। क्वेश्चन नंबर 53 लैमिनेटेड पत्तियों की मोटाई होती है 0.35 मिलीमीटर से 0.60 मिलीमीटर तक। क्वेश्चन नंबर 54 जनरेटर का स्टेटर बना होता है सिलिकॉन स्टील का। क्वेश्चन नंबर 55 लैप वाइंडिंग में कम वोल्टेज व अधिक धारा होती है। क्वेश्चन नंबर 56 गलत पुश स्प्रिंग दबाव के कारण जनरेटर में चैटरिंग आवाज़ आती है। क्वेश्चन नंबर 57 वोल्टेज ड्रॉप का प्रयोग किया जाता है ग्रेफाइट ब्रश में। क्वेश्चन नंबर 58 विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत की खोज की थी फैराडे ने 1831 में। जनरेटर में इंटरपोल को आर्मेचर से जोड़ा जाता है सीरीज में। शॉर्ट शंट कंपाउंड जनरेटर में आर्मेचर व सीरीज खालिस्तान होता है। शॉर्ट शंट कंपाउंड जनरेटर में आर्मेचर व सीरीज का प्रतिरोध कम होता है। क्वेश्चन नंबर 61 सीरीज जनरेटर में आर्मेचर वाइंडिंग का प्रतिरोध उच्च और फील्ड वाइंडिंग का प्रतिरोध निम्न होता है। क्वेश्चन नंबर 62 जनरेटर में कार्बन ग्रेफाइट ब्रश के 1 वोल्ट तथा मेटल ग्रेफाइट ब्रश के 0.5 वोल्ट प्रति ब्रश वोल्टेज ड्रॉप होता है। क्वेश्चन नंबर 63 मोल्डेड पोल की संख्या होती है 2 व 2 से अधिकतम 8 2 व अधिकतम 8। क्वेश्चन नंबर 64 एक अश्व शक्ति मान मैट्रिक्स पद्धति में होता है 735 वाट में। जनरेटर की कॉइल बनाई जाती है तांबे की तार से। क्वेश्चन नंबर 66 सामान्यतः कम्यूटेटर ब्रश बनाए जाते हैं कार्बन के। 67 में डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर में शंट फील्ड तथा सीरीज फील्ड द्वारा उत्पन्न फ्लक्स एक दूसरे के विपरीत कार्य करते हैं। 68 सीरीज जनरेटर में लोड परिवर्तन होता है वोल्टेज में परिवर्तन। क्वेश्चन नंबर 69 लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर में स्थिर प्रदान करता है टर्मिनल वोल्टेज।
क्वेश्चन नंबर 70, छोटे जनरेटर की बॉडी बनाई जाती है डल व आयरन की। क्वेश्चन नंबर 71, आर्मेचर रिएक्शन के प्रभाव से जनरेटर की दक्षता में आती है कमी। डीसी जनरेटर की दक्षता होती है 85 से 95 तक। 73, शंट जनरेटर में आर्मेचर वाइंडिंग और फील्ड वाइंडिंग को जोड़ा जाता है समांतर क्रम में। क्वेश्चन नंबर 74, जनरेटर दक्षता को मापा जाता है वाट या किलोवाट में। असौर शक्तिमान ब्रिटिश पद्धति में होती है 746 वाट। वे वाइंडिंग में होती है अधिक वोल्टेज व कम धारा। कंपाउंड जनरेटर में दो फील्ड वाइंडिंग सीरीज वाइंडिंग व होती हैं शंट वाइंडिंग। कंपाउंड जनरेटर में दो फील्ड वाइंडिंग सीरीज वाइंडिंग व शंट वाइंडिंग होती है। क्वेश्चन नंबर 78, शंट जनरेटर में एक क्रांति प्रतिरोध फील्ड का प्रतिरोध होता है। शंट जनरेटर में लोड संयोजित करने पर वोल्टेज ड्रॉप बढ़ता है 6 से 8%। 80, शॉर्ट शंट कंपाउंड जनरेटर में शंट वाइंडिंग का प्रतिरोध उच्च होता है 81। सीरीज जनरेटर में फील्ड वाइंडिंग बनाई जाती है मोटे तार व कम लपेटों की। सीरीज जनरेटर में होता है IIHE=IL। शंट जनरेटर में होता है IDI+IL। क्वेश्चन नंबर 84, इंटरपोल की वाइंडिंग होती है मोटे तार व कम लपेटों की। इंटरपोल की वाइंडिंग होती है मोटे तार व कम लपेटों की। शंट जनरेटर का उपयोग किया जाता है बैटरी चार्जिंग, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, वेल्डिंग, एक्साइटर, लिफ्टिंग लोड में। क्वेश्चन नंबर 86, शंट जनरेटर में लोड रहित अवस्था में सीरीज जनरेटर के भांति होता है। क्वेश्चन नंबर 87, कंपनसेटिंग वाइंडिंग को फील्ड वाइंडिंग के सीरीज में जोड़ दिया जाता है। शंट जनरेटर के समान होता है सभी वोल्टेजता। क्वेश्चन नंबर 89, क्यूमुलेटिव कंपाउंड जनरेटर में लोड बढ़ाने पर फ्लक्स की वृद्धि होती है और धारा कम पर टर्मिनल वोल्टेज का मान कमी आती है। क्वेश्चन नंबर 90, जनरेटर की रोटर प्रयोग किया जाता है शाफ्ट में बॉल वायरिंग का। जनरेटर का EMF नियम सूत्र है GPNO। क्वेश्चन नंबर 92, कम्यूटेटर को हार्ड ड्रान बनाया जाता है तांबे की मोटी पत्तियों से। बड़े जनरेटर की बॉडी बनाई जाती है डल व स्टील से। बड़ी मशीनों में कॉपर बुश का उपयोग किया जाता है। बुश के तारों को जोड़ा जाता है उसे कहते हैं पिंगटेल। एडी धारा हानि का सूत्र है BMT। जनरेटर में स्पार्किंग को रोकने के लिए प्रयोग किया जाता है इंटरपोल को। जनरेटर की अधिकतमता होती है EMF MNA पर 98 ओवर। कंपाउंड जनरेटर का उपयोग किया जाता है रेलवे स्ट्रीट लाइट में। क्वेश्चन नंबर 99, कम्यूटेटर का मुख्य कार्य होता है आर्मेचर कॉइल्स में पैदा हुई विद्युत वाहक बल की बाह्य DC परिपथ प्रदान करना। क्वेश्चन नंबर 100, आर्मेचर द्वारा स्थापित चुंबकीय क्षेत्र का मुख्य फील्ड पर पड़ने वाला प्रभाव आर्मेचर रिएक्शन। अंडर कंपाउंड जनरेटर में लोड बढ़ाने के लिए टर्मिनल वोल्टेज के मान में कमी आती है। टर्मिनल वोल्टेज के मान में अंडर कंपाउंड जनरेटर में लोड बढ़ाने पर टर्मिनल वोल्टेज के मान में कमी आती है। जनरेटर में फ्लेमिंग काम करता है दाएं हाथ पर। अधिक धारा के घनत्व के लिए प्रयोग किया जाता है कॉपर ब्रश। विद्युत जनरेटर का कार्य होता है फैराडेज के विद्युतीय चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित होता है। क्वेश्चन नंबर 105, दो कम्यूटेटर के बीच में अबरख भर दिया जाता है। वे वाइंडिंग के पोलों की संख्या 2 होती है। वीडियो पसंद आए लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।